गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर तक कर लिया था। अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर देखिए क्या होता है। If the inner side of the spherical mirror is reflected, then it is called concave mirror। क्या है कि यदि स्फेरिकल मिरर का इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो, यानी कि इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन हो, तब उसको हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर। इसको दूसरे तरीके से भी डेफिनेशन दे सकते हैं आप लोग। क्या लिख सकते हैं, देखिए, कनकेव मिरर इज अ मिरर विच इज सिल्वर्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द स्फेयर। ठीक है, यानी कि या तो आप ऐसे डेफिनेशन दे सकते हो कि इफ़ द इनर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग देन इट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। दूसरा डेफिनेशन क्या है इसी का, कनकेव मिरर इज अ मिरर विच इज सिल्वर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि जैसे कि ये है हमारा कनकेव का ही पार्ट्स है, और यहाँ पे क्या है कि हमारा सिल्वर्ड पार्ट जो है वो आउटर साइड वाला पार्ट सिल्वर्ड है, और इनर साइड का जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको कनकेव मिरर बोल देते हैं जब इनर साइड से रिफ्लेक्टिंग हो, इनर साइड से रिफ्लेक्टिंग हो। अब मान लीजिए यही चीज़ को हम लोग ऐसे बना दिए, देख लीजिए ये पूरा ऐसे, तो ये क्या हो गया, स्फीयर हो गया ना, ये एक स्फीयर हो गया। अब स्फीयर का ही ये कटा हुआ पार्ट है, जैसे कि कल बताए थे, स्फीयर का ये कटा हुआ पार्ट है। तो इसके इनर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या फिर आउटर साइड अगर सिल्वर कोटिंग है तो उसको कह देंगे हम लोग कनकेव मिरर। नेक्स्ट होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। अब देखिए कन्वेक्स मिरर क्या होता है, सेम चीज़ है। इफ़ outer side of the spherical mirror is reflecting then it is called convex mirror। convex mirror क्या होता है, अगर outer side of the spherical mirror का outer side अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको कन्वेक्स मिरर बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है और ये इनर साइड जो है वो कोटिंग है, सिल्वर से कोटिंग है। ठीक है, दूसरी तरह से डिफिनेशन क्या दे सकते हैं आप, जैसे कि बताया concave mirror is a mirror which is silvered on the inside of the sphere। ठीक है, यानी कि इनसाइड में अगर सिल्वर्ड हो तो उसको भी कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो दोनों साइड से आप डेफिनेशन दे सकते हो, या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेकर के डेफिनेशन आप लिख लो, या सिल्वर कोटिंग के को लेकर के डेफिनेशन लिख लो, तो एक ही चीज़ होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए बात ये आती है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन सा कन्वेक्स है कौन सा कनकेव है, तो ऐसे में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोग को। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कनकेव है, ठीक है, कनकेव है, केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है। तो कनकेव हमारा केव जो होता है वो राइट हैंड होता है, राइट हैंड से जो बनेगा कर्व बनेगा, जैसे कि राइट हैंड से यहाँ पे कर्व बन रहा है हमारा, देखिए इस तरह से राइट हैंड से कर्व बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कनकेव हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड से अगर कर्व बनता है, लेफ्ट हैंड से कर्व बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड है तो इससे ऐसे कर्व तो नहीं बना सकते ना, कर्व हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लेफ्ट हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है, और राइट हैंड हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। राइट हैंड हमारा कनकेव मिरर है, केव। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग सम टर्म्स देखेंगे रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर।
ठीक है। अब देखिए इस पिक में आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला देखिए, पहला पॉइंट है पोल। तो पोल क्या होता है समझिए, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। और पोल को P से डिनोट्स करते हैं। अगर कहीं पे पोल को डिनोट्स करना होगा तो P से डिनोट्स करेंगे। अब इस पिक्चर में देखिए पोल कहाँ है, तो ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है कम्प्लीटली। और स्फेरिकल मिरर का ये जो पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट है, देखिए राइट हैंड से बनता है मतलब कनकेव मिरर हो गया, और ये लेफ्ट हैंड से बनेगा मतलब कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, इसका जो सेंटर है ये, तो इसी को हम लोग पोल कहते हैं। और यहाँ पे ये इस साइड जो है तो इसको हम लोग पोल कहते हैं। क्लियर है, यानी कि सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। इट इज़ डिनोटेड बाय P से डिनोट करते हैं। कहीं भी अगर रिप्रेजेंट करना होता है पोल को तो वी कैन यूज P लेटर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, इट इज अ सेंटर ऑफ द स्फीयर, या फिर बोल सकते हो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सिंपल है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का ही सेंटर है ये, ऑफ विच जहाँ पे मिरर इज अ पार्ट, जो मिरर का पार्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पिक्चर में देखिए, ये स्फीयर है, पूरा पूरा स्फीयर है, या जो भी कर ले आप, स्फीयर ही है, ये तो 2D में बना हुआ है। तो ये स्फीयर का सेंटर यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, तो इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब ये इसका क्या है कि ये हमारा कनकेव मिरर बन जाएगा, तो ये पार्ट्स का हमको नीड नहीं है, ये वाला जो डॉटेड वाला पार्ट है इसका नीड नहीं है। तो इसीलिए लिखा है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ द पार्ट, यानी कि मिरर का पार्ट होना चाहिए, ये वाला मिरर का पार्ट ये होना चाहिए। ये पार्ट को नहीं कहेंगे, ये पार्ट होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि स्फीयर का ही सेंटर है, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है इट इज़ डिनोटेड बाय C, इसको C से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, हमने दोनों बनाया है, ये कनकेव मिरर का पार्ट है, ये कन्वेक्स का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इट इज़ अ रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि जो रेडियस है वो स्फीयर का ही रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, ठीक है, स्फीयर का, और ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इसमें वही चीज़ होता है कि जहाँ मिरर पार्ट होना चाहिए, ये रेडियस, ये वाला नहीं लेंगे, इस साइड भी ये भी तो रेडियस ही है, इधर मतलब कोई भी जैसे सर्कल में देखते हो आप लोग कि रेडियस तो पूरा पूरा रेडियस, कितना भी रेडियस हम सर्कल में बना सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी मिरर का पार्ट होना चाहिए, ये रेडियस हमको लेना है, ये वाला इस साइड वाला रेडियस नहीं लेना है। और वही अगर कन्वेक्स की बात करें तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, इस साइड वाला रेडियस ये नहीं लेंगे। समझ में आ गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस है, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है देखिए, इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग, इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग पोल विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक लाइन है जो पोल और सेंटर को मिलाता है, उसी को हम लोग कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये पोल है, ये सेंटर है, इससे मिलकर जो लाइन जा रहा है इसी लाइन को हम लोग कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कभी कभार सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप आराम से ये बना दीजिएगा और ये पिक्चर बना दीजिएगा, दोनों में से कोई एक बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिनोट कर दीजिएगा, ये हमारा C है, ठीक है। चलिए आगे का टर्म्स हम लोग देखते हैं।
इस पिक्चर को देखिए, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल फोकस। इसको अच्छे से समझिए, ये एग्जाम्स में कई बार आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it converge or appear to converge called principal axis। समझ में आया? सिंपल है, थोड़ा सा देखिएगा। it converge or appear to converge। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट होता है जहाँ पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, बहुत सारा रे जो आते हैं, ठीक है, वो जो पैरेलल होता है, वैसा रे क्या होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर कन्वर्ज होते हैं या फिर कन्वर्ज जैसा दिखता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, कन्वर्ज मतलब मिलता हुआ जहाँ दिखे, उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, उसी पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस है ये। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये है, तो ये जो हमारा पिक्चर है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा कनकेव मिरर बना हुआ है। अब कनकेव मिरर बना हुआ है और यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दिख रहा है आपको, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स मिरर है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट है, एफ जो दिख रहा है, यहाँ भी एफ दिख रहा है, तो ये पॉइंट है वेयर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रहा है वो मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे देखिए ये रे आ गया, मिरर पे इंसिडेंट हुआ, ये भी रे आया, मिरर पे इंसिडेंट हुआ, ये भी आके इंसिडेंट हुआ, ये भी। तो ये सब रे क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ भी देखिए ये रे आके ये मिरर पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ भी इंसिडेंट हुआ, यहाँ भी इंसिडेंट हुआ, सब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जो ये है इसके क्या है, वो पैरेलल है। सारा रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल ही होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर कहता रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज, मतलब कि या तो मिल जाए, दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे देखिए जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, ये भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से भी रे गया, मिरर के पास रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट पे जाके मिला, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। या इसमें देखिए क्या हो रहा है, कन्वेक्स में ये यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो गया, ये इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तो कभी मिलेगा नहीं। लेकिन अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो ये क्या लग रहा है कि यहाँ पे आके मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं अपीयर टू कन्वर्ज। यहाँ पे कन्वर्ज मिलते हुआ दिख रहा है, ठीक है, मिल नहीं रहा है बट अपीयर हो रहा है, दिख रहा है कि मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली रियल में मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। एंड कन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर parallel to the principal axis after reflection it converge or appear to converge is called principal focus। क्लियर हो गया, दो चार बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अमेजिंग कीजिए, थोड़ा सा पिक्चर को देखिए, कहा कि देखिए फोटो से आप क्लियर हो जाइएगा ना तो कभी भूलिएगा नहीं। जैसे यहाँ पिक्चर मैंने बनाया है तो पिक्चर से याद रखिए कि क्या होता है कि इस तरह का हमारा एक कनकेव मिरर है, तो उसमें प्रिंसिपल फोकस होता है। कहाँ होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। प्रिंसिपल एक्सिस में वहाँ देखो पोल है, वो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे बीच में फोकस है, ठीक है। तो क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, वो
रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मिलती है, जिस पॉइंट पे मिल जाती है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, 2-4 बार पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा इमेजिंग कीजिए, देखिए पिक्चर में कैसे हो रहा है ना, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा प्रिंसिपल फोकस। इस पिक्चर में देखिए और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखिए क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल फोकस है उसको कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दिखा हुआ है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या है कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस दोनों में क्या रिलेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिमेंबर कीजिएगा अच्छे तरीके से। तो रिलेशन क्या होता है कि R इज इक्वल टू 2F, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा वो 2 गुनी होता है फोकल लेंथ के। R इज इक्वल टू 2F, रिमेंबर कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और प्लस ये प्रिंसिपल फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से याद कीजिएगा इसको। क्वेश्चन देखिए, इस पे इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इफ़ R मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 cm, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो डैट R इज इक्वल टू 2F, सो F इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा R अपॉन में 2, ये 2 इधर जाएगा तो R अपॉन में 2 हो जाएगा, F इधर रह जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, R का वैल्यू 20 दिया है तो 20 अपॉन में 2, तो ये 10 cm हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आंसर हो गया हमारा 10 cm। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम रूल्स पहले पढ़ेंगे कि जो हम लोग का रे डायग्राम बनेगा उसके लिए रूल्स कुछ होते हैं, उस रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और ध्यान से पढ़िए। जो भी इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा कि वो एग्जाम में कई बार आते हैं। ठीक है, चलिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।